हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लाकर पढ़ाई में लगे हुए हैं। ठीक है, और 450 लाने का पूरे प्रयास में लगे हुए होंगे। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री के पहले चैप्टर के यूरोप में राष्ट्रवाद जिसका नाम है उसका महामैराथन हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग उसका महामैराथन देखेंगे। उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसका सब्जेक्टिव में मतलब उसका पूरा डिटेल में वर्णन करके हम लोग आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव के रूप में और उसके में जितनी भी बातें छुपी हुई रहेगी सभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का महामैराथन। ठीक, तो आप लोग इसमें जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करिए ताकि ये इस क्लास का फायदा सभी लोग उठा पाएँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, किस प्रकार से आप लोग को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इतने क्वेश्चन आप लोग देख कर जाइएगा तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी प्रकार से इसी में से आप लोगों को सब मिल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन में आया था। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का जोल्वेरिन जोल्वेरिन संबंधित था। जोल्वेरिन संबंधित है, क्या है? किस संबंधित है? क्रांतिकारियों क्रांतिकारियों और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? बी नंबर में दिया हुआ है व्यापारियों व्यापारियों। तीसरा सी में दिया हुआ है विद्वानों और डी में दिया हुआ है पादरियों मतलब चर्च में जो रहते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हम लोगों का? क्वेश्चन में दिया हुआ है जोल्वे राय संबंधित है, जोल्वे राय संबंधित है। ठीक है, या जोल्वे, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है? तो एक प्रकार की संस्था थी, जो जोल्वे राय थी ये एक प्रकार से क्या है? संस्था संस्था किसी संस्था है, तो यही पूछ रहा है कि किसकी संस्था है, किससे ये संबंध रखता है। ठीक है, ये व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि व्यापारियों की संस्था थी जो व्यापारी को बढ़िया मतलब जो जिस वस्तु को मतलब 20 रुपया दाम है उसका जो सही मूल्य दिलाने वाला जो है, ठीक है, संस्था है जो व्यापारियों को के हितों में कार्य करता है। ठीक है, जो व्यापारियों के लिए अच्छा हो उसके लिए कार्य करता है, उसको हम लोग जोल्वे राय कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ का संस्था था? कहाँ का संस्था था? प्रसा का था, प्रसा का था। ये कहाँ का संस्था था? प्रसा का। ठीक है, इसका गठन 1834 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1834 ईस्वी में प्रसा ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है? दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है वेना सम्मेलन कब हुआ था? वेना सम्मेलन कब हुआ था? वेना सम्मेलन कब हुआ था? वेना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन में आप लोगों का दिया हुआ है 1815 ईस्वी। दूसरा में दिया हुआ है 1823 ईस्वी। तीसरा में दिया हुआ है 1824 ईस्वी और डी में दिया हुआ है नॉट। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, सही, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो वेना सम्मेलन कब हुआ था? वेना सम्मेलन कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि वेना सम्मेलन कब हुआ था। तो वेना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर का चांसलर चांसलर कौन था? मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक था जो वहाँ का चांसलर था।
ठीक है। तो इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कौन कर रहा था? मेटरनिख कर रहा था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोग को, ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि तीसरा नंबर में दिया हुआ है टीपू सुल्तान सुल्तान कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? ठीक है, तो ए नंबर में दिया हुआ है मैसूर। मैसूर। दूसरा में दिया हुआ है अफगान। ठीक है, तीसरा में दिया हुआ है, ठीक है, भारत। ठीक है, और चौथा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तीसरा में दिया हुआ है पाकिस्तान, और चौथा में नोट। ठीक है, तो मैसूर जो टीपू सुल्तान था, ठीक है, वो कहाँ का शासक था? वहाँ मतलब कहाँ पर वो शासन कर रहा था? तो कहाँ शासन कर रहा था? तो मैसूर में उसका शासन था। ठीक है, मैसूर में शासन था। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का, चौथे नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, चौथा नंबर में दिया हुआ है जे जेनेवा संधि कब हुई? ठीक है, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुई? तो ए नंबर ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ 1954 में। ठीक है, ईस्वी में सब जगह है। ठीक है, बी में दिया हुआ है 1845 में। सी में दिया हुआ है 1854। ठीक है, और सी में दिया हुआ, डी में दिया हुआ है नॉट। ठीक है, तो नोट दिया हुआ, तो नोन ऑफ जीरो कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जिनेवा संधि जो हम लोग पढ़े हैं, जिनेवा संधि जो हम लोग पढ़े हैं, जिनेवा संधि जो पढ़े हैं, उसका वो कब हुआ था? ठीक है, जिनेवा संधि कब हुआ? ठीक है, ठीक है, हुआ या हुई? ठीक है, हुआ है कर दीजिए, हुआ, हुआ। तो कब हुआ? तो 1945 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन दिया हुआ 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग चला है। 55 नंबर क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, मतलब अवलंबन, अवलंबन मतलब क्या होता है? अवलंबन मतलब होता है अपनाना। किसने अपनाया था? ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन या अपनाना जो किसने अपनाया था? तो किसने अपनाया था? तो मेजनी तो नहीं, मेजनी तो नहीं, ये खत्म। ठीक है, हिटलर भी नहीं। ठीक है, विलियम प्रथम भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने किसमें? जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण। ठीक है, एकीकरण। ठीक, दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में किसका किसका मेन भूमिका वहां पर रहा था? ठीक है, किसका किसका मेन भूमिका रहा था वहां पर? ठीक है, तो किसका किसका मेन भूमिका रहा था? काउंट काबूर। काउंट काबूर कहाँ? काउंट काउंट काबूर कहाँ का था? इटली के एकीकरण का। तो ये तो खत्म हो गया, गलत हो गया। ठीक है, विस्मार्क, विस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का था। यही सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? ये बिस्मार्क था। बिस्मार्क जर्मनी के बारे में बोल रहा, तो ये कहाँ का था? बिस्मार्क था। ठीक है, बिस्मार्क था। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, यंग यूरोप का स्थापना। यंग यूरोप जो है एक संस्था है, एक प्रकार की क्या है? संस्था। ठीक है, जिसकी का संस्थापक कौन था? जिसका संस्थापक मेजनी था। ठीक है, इसने यंग यूरोप और यंग इटली, ठीक है, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था। ठीक है, स्थापना किया था। अब हम लोग क्वेश्चन है 8 नंबर में है क्या? इटली के एकीकरण में निम्न में से, ठीक है, किसका योगदान था? ठीक है, इटली के एकीकरण में किसका योगदान रहा? ठीक है, तो किसका योगदान रहा? तो पहला नंबर क्या हो गया? मेजनी का योगदान था। अभी हम लोग
पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे ये किस कहाँ का था, इटली के एकीकरण में शामिल था। ये भी गैरीबाल्डी था जो इटली के एकीकरण में शामिल था, और काउंट काबूल जो था ये भी इटली के एकीकरण में शामिल था। तो क्या हो जाएगा इसमें, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आंसर नंबर डी, ठीक है, आंसर नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, सभी इटली के एकीकरण में सहायक थे। ये सब तीनों नहीं रहते तो क्या हो जाता, वहाँ पर इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाता, ठीक है, वहाँ का इटली जो है वहाँ का एकीकरण संभव नहीं हो पाता, ठीक है। ये कितने राज्यों में बटा हुआ था, कितने राज्यों में बटा हुआ था, 300 राज्यों में खंडित हुआ था, ठीक है, 300 राज्यों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। पहले ही इसका था, इसका जो क्षेत्रफल था ये बहुत कम था, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा, आप लोगों को मैप, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले ही इसका क्षेत्रफल बहुत कम था और इसको 300 छोटे छोटे भागों में खंडित कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको फिर 33 भागों में 33 भागों में 33 भागों में 33 भागों में क्या कर दिया था, 33 भागों में इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने एकत्रित कर दिया था, 300 से 33 भागों में एकत्रित कर दिया था, ठीक है। और उसमें फिर 33 भाग को एक में मिलाकर इस सब ने अपना देश का एकीकरण किया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है 9 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं, मतलब इसमें किसका संबंध नहीं, इटली का एकीकरण में कौन वहां पर मौजूद नहीं था, इसका मतलब, ठीक है। तो कौन कौन मौजूद नहीं था, पहला में क्या है, चलते नीचे से, ठीक है, गैरीबाल्डी ये भी मौजूद था, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, इसको गैरीबाल्डी इटली में था एकीकरण में, ये भी था इटली, ये भी था इटली, ये नहीं था। तो क्या पूछ रहा है, संबंध नहीं है, संबंध नहीं किसका, बिस्मार्क का, इसका किससे संबंध है, जर्मनी से, जर्मनी से इसका संबंध, जर्मनी के कारण में इसका भूमिका रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ 10वां नंबर में क्या दिया हुआ, यूरोप वासियों के लिए, यूरोप वासियों के लिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर दिया हुआ जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो हम बताए थे, ठीक है, जब क्वेश्चन करा रहे थे तो बताए थे कि यूनान का जो है, ठीक है, यूनान का जो साहित्य और विज्ञान है वो यूरोप के लिए, वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, ठीक है। वहाँ मतलब कि जो यूनान है यूरोप में, ठीक है, वो इसको कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालन करता कहा जाता है। जैसे भारत में ठीक बहुत सारे सभ्यताएं हैं, ठीक है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिसको हम लोग जीवित करके रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग अपने संस्कृति को भूलकर और मतलब यूरोप के जैसे हम लोग बदलने लगे, ठीक है। लेकिन यूनान में अभी भी उस जो यूरोप में जिस प्रकार की संस्कृति थी उसको बनाए रखने की मतलब वहां पर बनाए रखा जाता है, ठीक है, उस समय रखा जाता था, ठीक है, यूनान, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी नंबर, यूनान, ठीक है। तो इससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इससे आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए हम लिख दिया जा रहा है, ठीक है, लिख दे रहे हैं कि यहाँ किसका इमेजनी कहाँ पे था, इटली के एकीकरण में सहायक था, काबुल, काउंट काबुल कौन था, इटली के एकीकरण में सहायक था, गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण में सहायक था। यूरोप यूरोपीय मतलब यूरोप के वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, किस देश का, जर्मनी हो गया, यूनान हो गया, तुर्की हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूनान हो जाएगा, ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर नोट ले चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, ठीक है। यूरोप का मरीज हम लोग पढ़े थे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तुर्की को कहा जाता था, किसे कहा जाता था, तुर्की को, ठीक है, तुर्की को कहा जाता था यूरोप का मरीज, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, इटली और
इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से में कौन था? मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब क्या हो गया? दोनों का एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। तो ये मतलब जो ये सोच कौन रखता था? तो ये सोच मेटरनिक रखता था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ठीक है, तो उसका चांसलर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन? चांसलर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक, मेटरनिक। ठीक है, तो ये, तो आप लोगों को ये चैप्टर को जब पढ़ना है तो मुख्य मुख्य व्यक्ति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे मेटरनिक हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट हो गया। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। और पढ़ना है ये मेजनी कौन था, गैरीवाल्डी कौन था, काउंट काबूल कौन था, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। 100% इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे कि हम लोग आपको बताएं, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसके आधार पर भी आप लोग अपने खुद से, ठीक है, लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लंबे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप लोग लिख सकते हैं। जर्मनी की और एक किसके, जो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया कौन था? चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा? आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड में।
कुछ माइक प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ था, वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, क्या है, यूरोपीय सभ्यता का पालना, ठीक है, पालना किस देश को कहा जाता है। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, इटली को नहीं, रोम को नहीं, स्पेन को नहीं, यूनान को कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1871, अगला नंबर क्वेश्चन है, 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, मतलब 1871 ईस्वी है, उसमें कौन सी संधि हुई थी, तो कौन हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, पेरिस नहीं, वियना कांग्रेस नहीं, ये तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ठीक, 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन नंबर, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को आवाज आ रही हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है 19वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। मतलब 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद जो विकास हुआ वहाँ का, उसमें क्या हुआ, किसका ये क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो क्या परिणाम हुआ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, वहां पर राष्ट्रीय राज्य का स्थापना हुआ। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा, तो उसमें उस समय क्या हुआ, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, हंगरी की भाषा क्या थी, जो हंगरी देश है उसकी भाषा क्या थी, मैग्यार, मैग्यार। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या थी, मैग्यार थी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो, न्यू है तो क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में आप लोगों को समझ में आ रहा है, कमेंट में, ठीक है, यस और नो लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है तो यस लिखकर डाल दीजिए। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिडोन का युद्ध कब हुआ। सिडोन का युद्ध कहाँ हुआ था, फ्रांस और किसके बीच हुआ था, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, तो सिडोन का युद्ध कब हुआ था, सिडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। आंसर नंबर कौन हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। टेस्ट में क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस संधि को, कौन सी संधि थी जिससे क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो वो कौन है, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ये कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। क्या कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। ठीक है, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ठीक है, विस्मार्क, विस्मार्क के बारे में है, विस्मार्क जो है, विस्मार्क, विस्मार्क क्या था, विस्मार्क क्या था, विस्मार्क क्या था, तो कवि नहीं, कवि नहीं था, नाटककार नहीं था, संगीतज्ञ नहीं था, तो कूटनीतिक, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, कूटनीतिक था। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का, आंसर नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है, किस युद्ध
38 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध, वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? वो कौन सा युद्ध था? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? सीडोन का युद्ध। सीडान का युद्ध के बाद क्या हुआ था? इसका एकीकरण पूरा हुआ था। किसका? जर्मनी का। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। ठीक है, 1871 ईस्वी में जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, उसी में क्या हुआ था? इसका एकीकरण हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को सभी क्वेश्चन VVI, ठीक है, ये खास करके ज्यादा VVI है, तो इस सबको आप लोगों को याद रखना है। ये भी VVI है। ठीक है, तो इस सब को आप लोगों को याद रखना, VVI क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोगों को, वो आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी में से कोई भी आप लोगों को रह सकता है। ठीक है, चाहे इसी प्रकार से क्वेश्चन रह सकते हैं, तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो इसको बढ़िया तरीके से आप लोग लिख पाइएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से लिख पाने के लिए बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके लिए मोस्ट VVI। ठीक है, तो इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आप लोग इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो किस संघ की स्थापना की? राइन संघ, जर्मन राइन संघ, उसी कहते हैं जर्मन राइन संघ। जर्मन, जर्मनी में बना था इसलिए जर्मन लिखते हैं, और राइन संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जर्मनी और जो इटली है इसके एकीकरण के जो विरुद्ध था, कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया का चांस। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।